उस्ताद, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या गुनहगार भी जन्नत में जाएगा? जैसे चरस पी रहे लोग या और दूसरे गुनाहों में भी मुलविस हैं, इस तरह के लोग क्या जन्नत में जाएंगे? इसकी वजाहत कर दे थोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है गुनाहगारों का जन्नत पे जाने के हवाले से। जो सबसे पहले तो मैं ये बात कर दूं कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच बात कहने की, सुनने की और फिर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आपका सवाल है, उससे मुझे समझ में आ गया कि आप किस किस्म का सवाल करना चाह रहे हैं। मतलब बाद लोग चरस पी रहे होते हैं तो चरस भी हराम है, शराब पीते हैं, शराब हराम है, और माशरे के अंदर और भी बहुत सारी बदफाली फैली हुई है। इस वक्त बदअमाली फैली हुई है, बहुत सारे गुनाहों में लोग मुलविस हैं। तो इन लोग जन्नत में जो जाने का तरीका है इन लोगों का, तो इन लोगों को तौबा करना पड़ेगा भाई। तौबा एक ऐसा रास्ता है जो भाई जन्नत में ले जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए इन्हें अपने इस गुनाह से तौबा करना होगा, इस गुनाहों को छोड़ना होगा। तो गुनाह को छोड़ने के लिए भाई, किसी भी गुनाह को छोड़ने के लिए ना, वो अचानक तो छूटता नहीं है। तो इसमें तरीक़ेकार ये है गुनाह को छोड़ने के लिए कि आप इस गुनाह में किस तरह आए। मिसाल के तौर पर लोग जैसे चरस पीना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी चरस पीने वाले, वो स्टार्टिंग में किसी के साथ बैठ गए, एक दो सुट्टा लगा लिए और आस्ते आस्ते फिर आदत पड़ गई, फिर उसके आदी हो गए। इसी तरीके से शराब पीने वाले को, इसी तरीके से कोई भी गुनाह करने वाले ना, वो अचानक गुनाह में पड़ के बेइंतहा बहुत तेज़ी से गुनाह नहीं कर रहे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉज़न में ये आते हैं और उसके बाद ये गुनाह में पड़ जाते हैं, और फिर ये गुनाह जो है इनको हर चीज़ से गफलत में डाल देता है। कोई सा भी गुनाह हो, गुनाह जो है ना इंसान का जहन माफ़ कर देता है, दिमाग उसका, उसके सोचने और समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। हम मैं जब 9वीं क्लास में था तो बायोलॉजी की किताब में मैंने पढ़ा था चरस के बारे में कि चरस ऐसा नशा है कि ये इंसान का सोचने और समझने की सलाहियत को जंग लगा देता है। तो इंसान का सोचने और समझने का जो सलाहियत है ना, वो ख़त्म हो जाता है। सही फ़ैसला इंसान कर नहीं सकता, उसकी क़ुव्वत मदाफ़ जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाती है। तो बहरहाल कोशिश अगर इंसान करेगा तो वो इस नशे से निकल सकता है। इसके अलावा दीगर गुनाह जो भी वो कर रहा है इससे निकल सकता है। इस गुनाह से निकले और तौबा करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो भी जन्नत में जाएगा। हर गुनाहगार जन्नत में जाएगा, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसको तौबा करना पड़ेगा। तौबा कर लेगा तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। तौबा लाजमी है, तौबा इंसान को हर टाइम करते रहना चाहिए। और जैसे ये शराब पीने वाले हैं, बाज़ लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, ज़िना करने वाले हैं, इस तरीके से बहुत सारा गुनाह इस वक्त माशरे के अंदर जो है वो चल रहा है। तो इससे बचने के लिए जो तरीक़ेकार है, जिस तरीके से आप गुनाह के अंदर आए हैं, आहिस्ते आहिस्ते आप गुनाह के अंदर आएँ, तो आपको चाहिए कि आहिस्ते आहिस्ते रिवर्स हो जाइए। आपने जिस तरह शुरू किया उस तरह उसको छोड़ दीजिए, तो फिर गुनाह उसी तरह छूट जाएगा। यानी कि जो गुनाह ज़िंदगी में, उसको आस्ते आस्ते कम करते करते एक दिन ख़त्म कर दीजिए। तो ये तरीक़ेकार है, इससे इंशाअल्लाह गुनाह छूट जाएगा। और बाकी चरस हो गया, हीरोइन हो गया और शराब हो गया, जो इसमें लत में पड़े हुए हैं या जिनसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो ये सब के लिए भाई ये अस्पताल वगैरह भी बना हुआ है। अस्पताल में इसका इलाज भी होता है, वहाँ जाके लोगों को रख भी लेते हैं और उसका इलाज करते हैं डॉक्टर। तो वहाँ पे वो अपने आप को भर्ती करवा लेते हैं, 1 महीना 2 महीना लगता है, तो उसके बाद वो बिल्कुल फ्रेश होकर आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर ख़ुद से छोड़ने की कोशिश करें, हिम्मत करें, हौसला करें। तो हौसला करने से क्या नहीं होता, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, तो खुदा की मदद भी आ जाती है जब इंसान नेक काम के लिए हिम्मत करता है। गुनाह करना गुनाह है, तो गुनाह को छोड़ना नेकी है। गुनाह को अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप नेक आदमी में शुमार हो जाएंगे। तो गुनाह को छोड़ना है, तौबा करना है, और फिर आपको नमाज की तरफ आना है। और जन्नत में जाने के लिए ना, जन्नत में जाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें रास्ता बताया कि क्या क्या रास्ता है जो हमें बिल्कुल जन्नत में ले जाएगा। बात शॉर्टकट रास्ता भी अल्लाह ताला ने बताया, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारा शॉर्टकट रास्ता भी हमें जन्नत में जाने का बताया, और जन्नत में जाने का बहुत सारा तरीका बताया। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका हमें बताते हैं जन्नत में जाने के लिए, गुनाहगार के भी जन्नत में जाने के लिए, तो वो तरीक़ेकार ये है कि आप तौबा करें। तौबा करने के बाद आप नमाज से जुड़ जाएँ। नमाज भी इंसान को बेहयाई और हर किस्म की बुराई, नशा पानी और गुनाह से बचाती है। तो नमाज अगर आप स्टार्ट कर दें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें पाबंदी के साथ, दिलजमी के साथ, अच्छे से, इत्मीनान से, फुल रिग़बत के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला ये भी आपको बुराई और बेहयाई से रोकेगी। और नमाज जो है ये भी जन्नत में जाने का रास्ता है। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं,
मगर 8 दरवाजे बंद होंगे, उसमें बड़ा सा लॉक लगा हुआ होगा, उस लॉक को खोलने के लिए चाबी चाहिए। तो उस चाबी के लिए भाई नमाज है। नमाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है। तो जन्नत का चाबी जो है ना वो नमाज है। और जन्नत बोला गया माँ के कदमों में, और तो अपने वालिदैन की खिदमत करें, वालदा की खिदमत करें, वालिद की खिदमत करें, उनसे ऊफ भी ना करें। उनका जो आप बात शादीशुदा हज़रात है ना, उनको माँ बाप का कदर ज़्यादा समझ में आ जाता है। जब उनके बच्चे हो जाते हैं, जब वो बच्चों का केयर कर रहे होते हैं ना, तो उनको अंदाज़ा होता है कि माँ बाप ने मुझे इस तरह पाला होगा, इस तरह मेरा खिदमत किया होगा। और जब तक लड़कपन होता है तो उस टाइम समझते ही नहीं है, उस टाइम शादी तो हुई भी नहीं होती, उनको पता भी नहीं होता कि माँ बाप ने किस तरह पाला है। तो उनको भी समझना चाहिए, बयान भी सुनना चाहिए, उलमा कराम और बुजुर्गान दीन का बयान सुनना चाहिए। लोग टिकटॉक पे बैठे हुए उल्टा सीधा चीज़ देख के, गेम खेल के टाइम पास कर रहे होते हैं, अजान हो रहा होता है, लोगों के कान पे जूं ही नहीं रेंग रही होती। तो भाई अब तवज्जो दीजिए। टिकटॉक आप देख रहे हैं, टिकटॉक में कभी उलमा कराम को बयान भी सुन लीजिए, कभी कभी सुन लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह पाक आपके दिल में बात डाल देगा, तो इंशाल्लाह फिर आप भी सीधे रास्ते की तरफ आ जाइएगा, गुनाहों को छोड़ दिएगा, नमाज की तरफ आ जाइएगा। तो नमाज जन्नत की कुंजी है, और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो माँ की खिदमत करिए। और बाप जो है वो जन्नत का चौखट है, दरवाज़ा बाप है। जन्नत समझ लीजिए माँ है, तो दरवाज़ा बाप है, और उसमें लगा हुआ ताला है, जो ताला खुलेगा नमाज से। तो माँ बाप की खिदमत और नमाज, ये जो है अगर आप इस चीज़ पे लग जाएं बिल्कुल दिल दिमाग अपने कॉन्फिडेंस के साथ, और गुनाह को छोड़ के उस पर तौबा करके इस तरफ रख जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप जन्नत में जाएंगे। हर इंसान जन्नत में जाएगा, हर गुनाहगार भी जो है ना अगर इस तरीके पे आएगा तो इंशाअल्लाह वो भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक उसको जन्नत लाजमी देंगे। बल्कि अल्लाह पाक का वादा है कि जिसने गुनाहों से तौबा किया मैं उसको जन्नत अता करूँगा। तो गुनाह से तौबा करना चाहिए, सारे सगीरा कबीरा गुनाहों से तौबा करना चाहिए, और नमाज से जुड़ना चाहिए, नमाज का एहतमाम करना चाहिए। नमाज को पढ़ना है के लिए बाज़ हज़रात ऐसे हैं कि नमाज उनको कुछ भी पढ़ने नहीं आता है, जिन्हें सना नहीं आता है नमाज में, किसी को सूरह फातिहा नहीं आ रहा है। ऐसी भी कैफियत है बाद लोगों की, बिल्कुल ही बोलने में जुमला अच्छा नहीं लगता कि अंगूठा छाप, लेकिन लोग बोलते हैं कि अंगूठा छाप से मतलब यानी कि अनपढ़, यानी तालीम हासिल नहीं किया। लेकिन उनके लिए भी नमाज मुश्किल नहीं है। वो मस्जिद में आ जाएं, जिस तरह इमाम कर रहा है उस तरह करना शुरू करें पहले, फिर आस्ते आस्ते फिर सना याद करें, फिर सूरह फातिहा याद करें, फिर चंद सूरत याद करें। तो याद करने के लिए अगर देख के पढ़ना नहीं आता है तो सुन के जो है ना उसको याद करने की कोशिश करें। सुन के बंदा दो जुमला सुने उसको याद करे, फिर 2 जुमला सुने उसको याद करे, तो इंशाल्लाह इससे याद हो जाएगा। आस्ते आस्ते पूरा नमाज आपके अंदर जो है ना उसका पढ़ने का तरीक़ेकार भी आ जाएगा। पहले करने का तरीक़ेकार सीख लीजिए, मस्जिद में पहुँचिए। तो हर इंसान को बस हिम्मत करके मस्जिद पहुँच जाना है और इमाम के साथ लग जाना है, और नीयत बना लेना और अल्लाह से दुआ मांगना कि या अल्लाह मुझे नमाज सिखा दे, अच्छी तरीके से सिखा दे, नमाज की जो गलतियाँ वो हो रही हैं वो भी दूर कर दे। आस्ते आस्ते कोशिश करते 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 एक दिन उसका नमाज इंशाल्लाह कंप्लीट और पक्का हो जाएगा। तो जो लोग भी, लाजमी सी बात है, जो बचपन से पढ़े लिखे भी नहीं, उसके बाद नशा पानी पड़ गए, वो चरस पी रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं, उनके पास जाके आप पूछिएगा तो उनको तो होश नहीं होता अपना। लेकिन अगर वो उनके अंदर थोड़ा सा जज्बात आ जाए, कभी नशा नहीं किए होते, दिमाग का थोड़ा काम कर रहा होता है, तो ऐसे हजरात अगर नमाज की तरफ राग़िब हो जाएं किसी तरीके से, उसका नशा छोड़ने के लिए कोशिश कर लें। हालांकि नशा करने वाले बाज़ बंदे को तो मैंने देखा बेइंतहा मेहनती होते हैं, लेकिन वो मेहनत करते हैं टायर्ड होके। जो बंदा 2 बंदा जो काम नहीं कर सका वो अकेले वो काम कर रहे होते हैं। तो नशे की पावर में, नशे की तलब में उन लोग तो काम तो बहुत दबंग कर रहे होते हैं, लेकिन उस सारे पैसे को अपने नशे में ज़ाया कर देते हैं। उनके माँ बाप परेशान होते हैं। तो वो कोशिश करें एक दफ़ा हिम्मत करके, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, नमाज़ पढ़ें, तौबा करें, और इंशाअल्लाह जन्नत की उम्मीद रखें। जन्नत तो ऐसा है कि आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपको एक मैं बात बताना चाहता हूँ, आपके दिल में कोई भी सवाल है, आजकल नेट ऐसा फास्ट हो गया है कि आप नेट पे कुछ भी सर्च करेंगे, जो आपके दिल में ख्याल आया कि मेरे को ये देखना है, आप नेट पे सर्च किए, धड़ से आपके सामने आ गई है, आप उसको देख लेंगे। ये सब मामलात है, कोई मशीन के बारे में मालूमात, कोई काम के बारे में मालूमात, कोई दीनी मामलात, कोई दुनिया के मामलात, किसी मुल्क का मामलात, किसी मुल्क में जाने का तरीक़ेकार, किसी मुल्क से आने का तरीक़ेकार, कोई भी हिस्ट्री, किसी भी बुज़ुर्गों का किताब, जो आप चाहेंगे नेट पे आपका दिल में जो ख्याल आया ना आप सर्च किए वो सामने आ गया। तो जन्नत में तो ये कैफियत होगा आपका कि आपके दिल में किसी चीज़ का भी ख्वाहिश होगा तो वो आपको जन्नत में मिल जाएगा, वो अता कर दिया जाएगा। जन्नत तो ऐसा चीज़ है कि अता का नाम है, वहाँ आपको हर ख्वाहिश आपका पूरा होगा। तो जन्नत मिलेगा भी उसी को भाई जो गुनाह से बचेगा, जो गुनाह नहीं करेगा, गुनाहों से बचेगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको जन्नत अता फरमाएंगे। तो गुनाह से बचना है, नमाज की पाबंदी करनी है, इंशाअल्लाह ताला जब नमाज से जुड़ेगा तो आस्ते आस्ते वो दीन की तरफ आ जाएगा। और अभी माशाअल्लाह ये तबलीग जमात वाले हजरात ये बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, इस वक्त गली कुचों में भी फिर रहे हैं, ये
लोगों के घरों पर भी आ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। वो हर किसी के पास जाते हैं। तबलीग जमात वाले माशाल्लाह वो बिल्कुल आसरा नहीं करते। कोई हीरोइन पीने वाला हो, कोई चरस पीने वाला, वो जाके एक दफ़ा नमाज की और दावत लाजमी देते हैं, तबलीग लाजमी करते हैं। तो लोगों को चाहिए जिनका नशा नहीं छूट रहा है वो भी हिम्मत करके एक दफ़ा 3 दिन के लिए इनके साथ सहरोज़े पे निकल जाए, सहरोज़े से भी 40 दिन के लिए निकल जाए, वहाँ निकल जाए, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह से लव लगाए, अल्लाह से तौबा करता रहे, दुआ करता रहे। इंशाअल्लाह बहुत सारे ऐसे नशा करने वाले हजरात भी इस वक्त जो है ना तबलीग जमात में जाने के बाद उनका नशा भी छूट गया और परहेजगार और मुत्तकी हो गए। बेशुमार कारगुजारी जो है ना वो तबलीग जमात की मौजूद है। अगर नेट पे आप सर्च करेंगे किसी की कारगुजारी के बारे में, तबलीग जमात की किसी बंदे की कारगुजारी, तो वो भी आपको नेट पे मिल जाएगा। तो वो आप देखें कि किस तरीके से नशा करने वाला ही बंदा दीन के रास्ते में आ गया और नेक हो गया, अपने माँ बाप की खिदमत में भी लग गया, माशरे का अच्छा फ़र्द बन गया। वरना नशा करने वाले भाई माशरे का बेकार फ़र्द हो जाते हैं माजरत के साथ। तो अपने आप को माशरे के लिए अच्छा फ़र्द बनाइए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको जन्नत अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम।